मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम आपके समक्ष एक नई कहानी, सामाजिक कहानी जो दिल को छू लेने वाली होगी, उसे हम सुनाने जा रहे हैं। और आशा करते हैं आपको ये कहानी अच्छी लगेगी और फिर आप उसे लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, जिससे नई कहानी आपके समक्ष आ सकें। तो कहानी का नाम है मंडी। देखिए, रात के करीब 11 बज चुके थे। कमरे की लाइट धीमी थी और मोबाइल की स्क्रीन बार बार चमक रही थी। नंदनी बिस्तर पर बैठी थी और सामने खुली थी मैट्रिमोनियल वेबसाइट। उसकी माँ रसोई से आवाज़ देती हुई आई, बेटा देख, ये अच्छा लड़का, अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। लेकिन नंदनी हल्की मुस्कान के साथ कही, मम्मी, अच्छे तो लड़के बहुत हैं, लेकिन उनकी शर्तें भी बहुत ज़्यादा हैं। माँ ने गहरी सांस ली। आजकल तो सब ऑनलाइन ही देखना पड़ता है बेटा। रिश्तेदार भी अब यहाँ कहाँ ढूंढने जाते हैं। पहले का ज़माना अब नहीं रहा, जब लड़की वाले दर दर भटकते रहते थे। अब तो सब काम ऑनलाइन हो रहा है। नंदनी 28 साल की हो गई थी, पढ़ी लिखी थी, नौकरी करने वाली समझदार लड़की थी। उसके माता पिता चाहते थे कि अब उसकी शादी हो जाए, इसलिए पिछले 6 महीनों से वह और उसके परिवार अलग अलग मैट्रिमोनियल साइट पर उसके प्रोफाइल देख रहे थे। लेकिन धीरे धीरे नंदनी को महसूस होने लगा था कि यहाँ रिश्ता कम और सौदे ज़्यादा होते हैं। उसके बाद प्रोफाइल में लड़की की तस्वीर के साथ उसकी सैलरी, कद, रंग, वजन और यहाँ की परिवार की आर्थिक स्थिति तक लिखी होती थी। लड़कों की तरफ से भी यही हाल था। किसी ने अपनी सैलरी को सबसे ऊपर लिखा था, तो किसी ने अपनी घर, गाड़ी और विदेश यात्रा की तस्वीरें डाल रखी थी, जैसे कोई खुद को साबित करने की होड़ में लगा हो। कई बार तो बातचीत शुरू होने से पहले ही शर्त सामने रख दी जाती थी। किसी को चाहिए था कि लड़की शादी के बाद नौकरी छोड़कर घर संभाले, किसी को चाहिए कि लड़की की कमाई सीधे परिवार के खर्च में लगे, और कुछ लोग तो इतने सीधे होते थे और कहते थे कि दहेज तो नहीं चाहिए, बस शादी में थोड़ा सहयोग कर दीजिए। नंदिनी को यह शब्द सहयोग बहुत चुभता था। उसे लगता था कि यह दहेज का ही नया और साम्य रूप है। सबसे अजीब बात यह थी कि यह बातचीत भी किसी व्यावसायिक मीटिंग जैसी लगती थी। लड़के वाले अक्सर पूछते थे, सैलरी कितनी है, भविष्य में विदेश जाने के लिए तैयार हो, आपके पिता क्या करते हैं, घर और संपत्ति कितनी है। इन सवालों के बीच कहीं भी यह सवाल नहीं होता था कि लड़की क्या सोचती है, उसे जीवन से क्या उम्मीदें हैं, या वह किस तरह की जीवन साथी चाहती है। धीरे धीरे नंदनी को लगने लगा कि इन वेबसाइटों का रिश्ता खोजने वाले लोग दिल से कम और हिसाब किताब से ज़्यादा सोचने लगे। उसे ऐसा महसूस होने लगा मानो वह कोई डिजिटल मंडी में खड़ी है, जहाँ पर प्रोफाइल एक स्टॉल की तरह सजी हुई है। इस कहानी का नाम भी डिजिटल मंडी ही है। किसी की कीमत उसकी सैलरी से तय हो रही है, किसी की सुंदरता से और किसी की पारिवारिक संपत्ति से। यह पूरी प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा चोट नंदनी के आत्मसम्मान को लगती थी। उसे लगता था कि वह एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रोफाइल बनकर रह गई है, जिसे लोग स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं और फिर अपनी सुविधा के अनुसार आगे बढ़ जाते हैं। कभी कभी वह सोचती कि क्या सच में शादी अब 2 दिनों का मिलन नहीं रह गया, क्या अब वह सिर्फ 2 दीवारों के बीच सुविधा और लाभ का सौदा बनकर रह गई है। इन्हीं सवालों के बीच नंदिनी का मन धीरे धीरे थकने लगा था। उसे समझ में आने लगा था कि इस ऑनलाइन दुनिया में रिश्ते ढूंढना जितना आसान दिखता है, उतना ही भावनात्मक रूप से कठिन और थका देने वाला भी है। और शायद वही वजह थी कि उसे हर दिन वह महसूस होने लगा था कि मैट्रिमोनियल साइट्स पर रिश्ते कम और सौदे ज़्यादा होते हैं। उस रात एक नया प्रस्ताव आया था। लड़के का नाम था राहुल। अच्छी नौकरी, बड़ी कंपनी, सालाना पैकेज शानदार, फोटो में भी वह आत्मविश्वासी और आकर्षक लग रहा था। नंदिनी के पिता जो पास में ही बैठे उत्साह से बोले, लगता है ये अच्छा लड़का है, बात करके देख लेते हैं।
कुछ ही देर में वीडियो कॉल भी तय हो गई। स्क्रीन पर राहुल और उसके माता पिता दिखाई देने लगे। शुरू में कुछ सामान्य था, पढ़ाई, नौकरी और शौक, परिवार, लेकिन कुछ मिनट बाद ही तस्वीर बदलने लगी और स्वर बदलने लगा। राहुल की माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा, नंदिनी तुम्हारी सैलरी कितनी? नंदिनी ने सहजता से जवाब दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरा सवाल किया, शादी के बाद नौकरी जारी रखोगी ना? नंदिनी ने कहा, जी, अगर परिवार को कोई समस्या ना हो तो। राहुल के पिता ने तुरंत कहा, नहीं नहीं, हम तो काम करने वाली बहू चाहिए, हमें काम करने वाली बहू चाहिए, आजकल तो इनकम ही ज़रूरी है। उसके बाद बात सुनकर नंदिनी को थोड़ा और अजीब लगा। उसे लगा जैसे वे बहू नहीं, एक अतिरिक्त आय का स्रोत खोज रहे हैं। फिर राहुल ने सीधे सवाल कर दिया, आपके पापा की प्रॉपर्टी क्या है? कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। नंदिनी के पिता के चेहरे पर हल्की असहजता आ गई। उन्होंने संयम से कहा, बस एक घर और थोड़ी ज़मीन। राहुल ने सिर हिलाते हुए कहा, असल में हम चाहते हैं कि शादी के बाद एक अलग घर ले लें। अगर आप लोग थोड़ा सहयोग कर दे तो अच्छा रहेगा। यह सब सुनकर नंदिनी का दिल जैसे टूट गया हो। उसे लगा जैसे शादी नहीं, किसी प्रोजेक्ट की फंडिंग पर बातचीत चल रही हो। वीडियो कॉल खत्म होने के बाद कमरे में भारी खामोशी छा गई। माँ ने धीरे से कहा, लड़का तो अच्छा लग रहा है। नंदिनी ने धीमे स्वर में कहा, मम्मी उसे लड़की नहीं, निवेश चाहिए। पिता ने मोबाइल बंद करते हुए कहा, आजकल यही चल रहा बेटा, सब कुछ पैकेज और प्रॉपर्टी से तय होता है। उस रात नंदिनी को नींद नहीं आई। वो सोचती रही, क्या शादी सच में इतना बड़ा सौदा बन चुकी है? अगले कुछ हफ्तों में उसने और भी कई प्रोफाइल देखे। किसी की शर्त थी लड़की की सैलरी कम से कम 10 लाख होनी चाहिए। किसी की शर्त थी लड़की की शादी के बाद विदेश जाना होगा। किसी को केवल सुंदरता चाहिए थी तो किसी को दहेज के नाम पर सहयोग। हर प्रोफाइल के पीछे एक लंबी सूची थी, उम्मीदों की शर्तें और हिसाब किताब। धीरे धीरे यह प्रक्रिया नंदिनी के ये मानसिक तनाव का कारण बनता गया। एक दिन नंदिनी की सहेली रीमा उससे मिलने आई। रीमा ने पूछा, क्या हुआ, तुम बहुत चुपचाप लग रही हो? नंदिनी ने सब कुछ बता दिया। रीमा ने गंभीरता से कहा, समस्या तुम्हें नहीं, तुम में नहीं है, यह सिस्टम में है। यहाँ लोग इंसान नहीं, प्रोफाइल देखते हैं। नंदिनी ने कहा, कभी कभी लगता है कि मैं भी बस एक डेटा बन गई हूँ। ऊंची सैलरी, उम्र, रंग, यही सब है। सीमा ने उसके हाथ पकड़ते कहा, शादी का मतलब साझेदारी है, सौदेबाजी नहीं। ये सब नंदिनी के दिल में गूंजते रहे। कुछ दिनों तक नंदिनी ने फिर कोई नया रिश्ता देखने का मन ही नहीं बनाया। हर प्रोफाइल उसे एक जैसा लगने लगा। चमकदार तस्वीरें, बड़ी बड़ी सैलरी और लंबी लंबी शर्तें। इन्हीं दिनों एक शाम उसके मोबाइल पर एक नया प्रस्ताव आया। लड़की का नाम था अभिषेक। मैंने ने बिना ज़्यादा उम्मीद के प्रोफाइल खोली। प्रोफाइल बहुत साधारण थी, न कोई महंगी कार की साथ फ़ोटो, न विदेश यात्राओं की तस्वीरें, न सैलरी और पैकेज का लंबा बखान। बस एक साधारण सी तस्वीर थी जिसमें अभिषेक हल्की मुस्कान के साथ खड़ा था। नीचे लिखा था, पेशा स्कूल शिक्षक। माँ ने पास आकर मोबाइल देखा और बोली, देखो बेटा, कभी कभी आदमी में सादगी में ही सच्चाई छिपी होती है। नंदिनी ने हल्की झिझक के साथ बातचीत के लिए हामी भर दी। शाम की दोनों की पहली फ़ोन पर बात हुई। नंदिनी की उम्मीद थी कि शायद वही पुराने सवाल होंगे, सैलरी कितनी, नौकरी कहाँ है, घर परिवार कैसा है। लेकिन फ़ोन उठाते अभिषेक की आवाज़ आई, नमस्ते, मैं अभिषेक बोल रहा हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो पहले एक आसान सवाल पूछूं? नंदिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, जी पूछिए। अभिषेक ने कहा, आपको पढ़ना पसंद है? यह सवाल सुनकर नंदिनी एक पल के लिए चुप रह गई। काफ़ी दिनों बाद किसी ने उससे ऐसा सवाल पूछा था कि दिलचस्पी थी जिसमें हिसाब नहीं थी, दिलचस्पी थी। वह मुस्कराई, हाँ मुझे किताबें बहुत पसंद है। बस फिर क्या था, बातों का सिलसिला धीरे धीरे खुलने लगा। दोनों किताबों के बारे में बात करने लगे, फिर फिल्मों के बारे में बात की, फिर अपने अपने बचपन और सपनों के बारे में। बात करते करते कब एक घंटा गुजर गया, उसे पता ही नहीं चला। नंदिनी भी हैरान हो रही थी। आज पहली बार उसे लग रहा था कि सामने वाला व्यक्ति उसे समझने की कोशिश कर रहा है, परखने की नहीं। कुछ देर की चुप्पी के बाद अभिषेक ने शांत स्वर में कहा, एक बात साफ सा करना चाहता हूँ। नंदिनी थोड़ी गंभीर हो गई। अभिषेक आगे बोला,
मुझे दहेज, पैकेज या प्रॉपर्टी जैसी चीज़ की कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि जीवन में कोई ऐसा साथी मिले जिसके साथ बातें की जा सके, जिसके साथ मुश्किल समय में आसानी से गुजारा जा सके। उसकी आवाज़ में कोई दिखावा नहीं था, बस सच्चाई थी। फ़ोन के उस पार बैठे बैठे नंदिनी के चेहरे पर अनजाने में मुस्कान आ गई। कई महीनों से वह जिस आदमी की ईमानदारी को ढूंढ रही थी और जिस सादगी को ढूंढ रही थी, वो आज पहली बार उसकी झलक उसे किसी की बातों में दिखाई दे रही थी। उसने महसूस किया कि उसके मन पर जो बोझ इतने दिनों में जमा था, वह अचानक हल्का होने लगा। उस रात नंदिनी ने पहली बार यह सोचा, शायद हर रिश्ता सौदा नहीं होता। कुछ रिश्ते अब भी सच्चाई से शुरू होते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों परिवार मिलने वाले थे, लेकिन जैसे ही नंदिनी रिश्तेदारों को पता चला कि लड़का शिक्षक है, उन्होंने सलाह देना शुरू कर दी। इतनी पढ़ी लड़की है, इससे बेहतर रिश्ता मिल सकता था। कम से कम इंजीनियर तो होना ही चाहिए। सबके मन में एक आशंका सी होने लगी। माँ भी उलझन में पड़ गई, लेकिन नंदिनी ने साफ स्वर में कहा, मम्मी मुझे बड़ा पैकेज नहीं चाहिए, बड़ा दिल चाहिए बस। पिता कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटे, जैसे तुम्हें खुशी हो, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। मुलाकात के दिन अभिषेक अपने माता पिता के साथ आया। घर में सादगी थी, लेकिन बातचीत में अपनापन। अभिषेक की माँ ने नंदिनी से कहा, बेटी, शायद शादी के बाद नौकरी करना चाहते हो तो ज़रूर करना, मगर घर संभालना चाहो तो वो भी ठीक है। फैसला तुम्हारा होगा, उस पर हमारा कोई दबाव नहीं होगा। नंदिनी की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार लगा कि कोई उसे शर्त के साथ नहीं, सम्मान के साथ स्वीकार कर रहा है। कुछ महीनों बाद दोनों की शादी हो गई। शादी बहुत भव्य नहीं थी। नंदिनी सादगी से ससुराल आई, सब कुछ अपना सा लग रहा था। एक शाम नंदिनी बालकनी में बैठी थी। उसने मोबाइल खोला और वही मैट्रिमोनियल साइट देखी। हजारों प्रोफाइल अब भी वहाँ थे, उम्मीदों, शर्तों और सौदों से भरे हुए। नंदिनी ने धीरे से मोबाइल बंद कर दिया। अभिषेक उसके पास आकर बैठ गया। क्या सोच रही हो, उसने पूछा। नंदिनी मुस्कुराई और बोली, बस वही, यही कि रिश्ता ऑनलाइन मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें निभाने के लिए दिल ऑफलाइन होना चाहिए। अभिषेक हंस पड़ा। सचमुच ऑफलाइन होना चाहिए। और उसे पर नंदिनी को एहसास हुआ कि शादी की असली कीमत पैकेज या प्रॉपर्टी नहीं, विश्वास और सम्मान से तय होता है। तो आज की कहानी एक सामाजिक कहानी थी, जो कि जीवन में हर लड़कियों के साथ गुजर रहा है, क्योंकि लड़कियां आजकल लड़कों से रिश्ता तो बनाना चाहती हैं, लेकिन परिवार वाले, समाज वाले उन पर ऐसा थोप देते हैं, ऐसे मजबूर कर देते हैं कि लड़के भी मजबूर हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे हिम्मती लड़के होते हैं जो कि सभी समाज को दरकिनार करते हुए, अपने परिवार की समझदारी रखते हुए, अपने बलबूते बिना दहेज की शादी करते हैं और उनका परिवार बड़ी खुशी से आगे बढ़ता है। तो आशा करते हैं आपको ये कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको नई कहानी जो कि सामाजिक उत्थान से संबंधित है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने से संबंधित रहेगी, और हम फिर लेकर आएंगे। धन्यवाद।